हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूं, डायमेंशन फार्मूला। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप जब कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आपको उसकी यूनिट पता होनी चाहिए, उसका डायमेंशन पता होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आते हैं। तो आइए बिना हम समय को बर्बाद किए हुए आइए शुरू करते हैं। और आज के बाद आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं प्रॉमिस करता हूँ। बस मेरे साथ आप बने रहिए। पहले चीज़ तो ये होती व्हाट इज़ द डायमेंशन। डायमेंशन होती क्या है। तो हम ये कहते हैं कि द पावर टू विच द बेस क्वांटिटी के ऊपर हम कुछ पावर लगाते हैं ताकि उस क्वांटिटी को हम क्या कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें। फिर क्वेश्चन आता है कि ये बेस क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, तो वो एक अलग चैप्टर है, मैं हल्का सा बता देता हूँ। फिजिकल क्वांटिटी की लोग अलग अलग डिफिनीशन बताते हैं, बट एक सिंपल सी डिफिनीशन ये होती है कि जो फिजिक्स के रूल को फॉलो कर सके ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। और वो अलग होती है भाई, स्केलर होती है, वेक्टर होती है डायरेक्शन के बेसिस पे, या फिर ये फिजिकल डिराइव वगैरह होती है इसके बेसिस पे। देखते हैं, हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कि बेस क्वांटिटी होती है। जितना आपके काम का है उतना मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। आप सबको पता होता है मास के बारे में, तो मास के बारे में कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं। तो मास जो होता है उसका यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है। सिंबल केजी होता है। बट जब हम डायमेंशन में लिखेंगे, अभी आगे आएगा, डायमेंशन में हम लिखेंगे तो उसको कैपिटल एम के नाम से जाना जाएगा। लेंथ है, लेंथ को मीटर होती है, सबको पता है। उसकी एसआई यूनिट, हम एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं ना, स्टैंडर्ड यूनिट जो चलती है मार्केट में, ये जो हमारे काम आती है। उसकी सिंबल क्या होता है, मीटर, लेकिन उसको हम लेंथ को एल से, कैपिटल एल से लिखेंगे। कोई कहे सर एम से लिख दो, तो ये भी एम हो जाएगा, तो इसको एल से। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, एस, और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी। इतना ही 3 अपने काम का है। सबसे ज्यादा जो काम आएगा अपना यही 3 आएगा। अब एक प्रॉब्लम बच्चों को होती है, कई बार मैंने नोटिस किया हुआ है पढ़ाते वक्त, ये जहाँ यहाँ पर लिखा हुआ है लेंथ, तो एक बात गौर करो बेटा, कुछ लोग कहते हैं कि सर लंबाई अलग होगी, चौड़ाई अलग होगी। नहीं, एक बात मेरी ध्यान से सुनना, जो हम डिस्टेंस यानी दूरी चलते हैं, क्या वो भी एक लेंथ होती है? हाँ, वो भी एक लेंथ है। जो चौड़ाई है वो भी एक लेंथ है, जो ऊंचाई है वो भी एक लेंथ है, जो गहराई है वो भी एक लेंथ है। लेंथ का मतलब जितनी दूरी वाली चीज है, जितनी लंबी या दूरी वाली चीज है, जिसको हम मीटर में नापते हैं। ये बात समझ में आ गई। अगली चीज होती है आपकी, क्या होती है, वो टेम्परेचर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग, टेम्परेचर की बात करते हैं। ठीक, तो टेम्परेचर का सबको पता होता है, वो क्या होता है आपका, केल्विन होता है। के या थीटा, इसको हम नाम, अभी इसका डायमेंशन मोस्टली लिखते नहीं है, इसलिए हम बात नहीं करते ना, हम अपने बेस की बात करते हैं, जो हमारे काम का बेस चीजें हैं। आगे जाते हैं। उसके बाद आपको दिया हुआ है करंट। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। उसके बाद आपको दिया है ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। तो ये जो ऊपर का 3 है, सबसे ज्यादा काम आने वाला वही ऊपर का 3 है। तो आइए उसकी हेल्प से हम डायमेंशन कैसे बनाते हैं देखना, मेरे साथ सीखना। बहुत कम टाइम में आपका पूरा का पूरा डायमेंशन फार्मूला खत्म हो जाएगा। मैं जितनी बातें आपसे कह रहा हूँ उतनी बातों को फॉलो करिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप एरिया निकालते हैं। तो एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे लंबाई कह लो या लंबाई गुणे चौड़ाई कह लो, बात तो एक ही है ना। नहीं, दोनों लेंथ आएगा, लेंथ इंटू लेंथ। तो यूनिट क्या हो जाएगी भाई, लेंथ की मीटर, उसकी भी मीटर, मीटर स्क्वायर। तो हमने मीटर को या लेंथ को कैसे लिखते थे डायमेंशन में, एल से। तो देखो एल का स्क्वायर, यहाँ कोई मास नहीं है तो इसके ऊपर पावर कितनी है, 0। यहाँ कोई टाइम नहीं तो इसके ऊपर पावर कितनी है, 0। यहाँ पर सिर्फ क्या है, लेंथ, और लेंथ की भी पावर कितनी है, देखो ये मीटर इंटू मीटर यानी स्क्वायर, यहाँ पर भी कितना है, स्क्वायर, इसलिए क्या आ गया है, लेंथ का स्क्वायर। इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेकिन है तो सारी लेंथ, तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, यानी ये क्या आ गया, मीटर क्यूब, यानी यहाँ पर भी क्या आएगा, लेंथ का क्यूब। आगे चलते हैं, स्पीड। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है, आपने क्लास 7 से पढ़ा होगा। डिस्टेंस किस में नापते हैं, मीटर में, टाइम को सेकंड में। यही सेकंड जब यहाँ पर यानी नीचे से ऊपर जाएगा तो ये -1 होगा, इतना सबको पता होगा। अब सुनो, मीटर किस, देखो यहाँ पर कोई मास नहीं है तो कंफ्यूज मत होना बेटा, यहाँ पर मीटर है, ये मास है। मीटर मास में कंफ्यूज की, मीटर को सीधा लिख दिया मास, गलत हो जाएगा। मीटर का मतलब हम एल से करेंगे, लेंथ पहले ही बताया, उसका ध्यान देना, गलती होती है। यहाँ कोई मास नहीं तो इसके ऊपर 0। यहाँ पर मीटर है यानी लेंथ कितना है, 1, टाइम -1 है तो इसलिए -1 लिखा, और यहाँ पर आ गया देखिए एल टी -1। आगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है आपको, वेलोसिटी बाई टाइम, ये नीचे टाइम है, वेलोसिटी बाई टाइम। तो वेलोसिटी की हम निकल गई मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर क्या है, टाइम का मतलब सेकंड। ये सेकंड जब ऊपर जाएगा तो एक और -1 ऐड होगा, तो -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2। तो यहाँ पर -2 है तो मीटर का लेंथ और टी की पावर -2, इतना सबको याद होना चाहिए। यानी स्पीड और एक्सेलरेशन। अच्छा, यही जो एक्सेलरेशन होता है कैपिटल स्मॉल जी क्या होता है, इसको हटा दो ना, कलर से मैच करेगा।
स्मॉल जी का मतलब क्या आता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। या आगे एक और टॉपिक में आप पढ़ोगे ग्रेविटेशन में, क्लास 11th में ये पढ़ोगे आप लोग, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, उसका भी क्या होता है, सेम होता है। अगली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट का मतलब ये दुनिया का, मैं इसको लिख देता हूँ वीआईपी, दुनिया का सबसे वीआईपी पर्सन यही है ना, कौन, फोर्स। यानी किसी का याद हो ना हो, किसी का याद हो ना हो, किसका याद होना चाहिए, फोर्स का तो हर हाल में याद होना चाहिए, ये इतना ही वीआईपी है, इसको जानो हर कोई। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास की यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का हमने अभी निकाला m और s की पावर -2। अब देखो, अब आया है पहली बार यहाँ पर मास, तो मास का क्या आएगा m और इस एक्सेलरेशन का LT-2। किसी का आपको याद हो ना हो, किसका याद होना चाहिए, इस बंदे का याद होना चाहिए, डायरेक्ट याद होना चाहिए, आपकी जबान पे निकालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, एक सेकंड के अंदर याद होना चाहिए, MLT-2, 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 MLT-2। ये इतनी बार पढ़ लो कि आपके दिमाग में, भेजे में, नस नस में, ब्लड ब्लड में, सेल सेल में घुस जाना चाहिए। आइए देखते हैं, यही फोर्स, वेट, थ्रस्ट, टेंशन, एनर्जी ग्रेडियंट, ये जितनी चीजें मैंने लिखी सबका क्या है, सेम। अब देखो आसानी हो गई, कितना, एक आपने निकाला, 1 2 3 4 5 और एक ले 6 आपका डायमेंशन एक साथ निकल गया। तो चाहे वेट क्या होता है mg, थ्रस्ट क्या होता है, वो भी एक फोर्स होता है, टेंशन भी एक फोर्स होता है, एनर्जी ग्रेडियंट ये भी क्या होता है, एनर्जी। अच्छा, ग्रेडियंट की बात हम बाद में करेंगे, ग्रेडियंट का मतलब टीचर आपको पढ़ाएंगे, बट हल्का सा बता देता हूँ। जहां भी वर्ड आ जाए ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब होता है कि लेंथ से डिवाइड कर दो, क्या कर दो, लेंथ से डिवाइड कर दो। अभी ऑटोमेटिक आपका निकल के चला आएगा। देखो, आओ अगली चीज आती है वर्क। अब खुद देखो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायरेक्ट याद करो, MLT-2, MLT-2, MLT-2। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, बात है, डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, लेंथ, एक और लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर एक लेंथ है, एक और लेंथ आ गई, इसकी पावर कितनी हो गई, 2। अब बताओ ये क्या हो गया, वर्क। यही वर्क एनर्जी होती है, क्या पता है, हाँ। अब देखो वर्क, यही वर्क एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स, कुछ भी कहो, ये क्या है, वर्क। अब देखो 5 6 एक साथ आ गया कि नहीं आ गया। अब इसी एनर्जी में अगर आप लेंथ से डिवाइड कर दो, देखो एनर्जी ग्रेडियंट का मतलब एनर्जी में लेंथ से डिवाइड कर दो, एनर्जी में जैसे ही लेंथ से डिवाइड करोगे एक एल कट जाएगा, फिर यही ऊपर वाला आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, देखा कितना आसान है बच्चों। तो ये होता है पावर कॉन्सेप्ट का, तो हमें रटना नहीं पड़ेगा, आज के बाद हम चीजों को खुद से फाइंड आउट कर लेंगे। बात समझ में आई आप लोगों को, यहाँ से हम खुद की फाइंड आउट कर लेते हैं, हमें ताकि रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, अरे ज्यादा ऊपर चला गया, ये पूरा मैंने आपके सामने बना दिया है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए थोड़ा सा और ऊपर, तो यहाँ तक आपको देखो, आपको फोर्स जब याद रहेगा ऑटोमेटिक चीजें हो जाएंगी। आइए बात करते हैं इस बार पावर की। पावर की जब बात करेंगे, पावर क्या होता है, वर्क पर यूनिट टाइम, यानी वर्क आप कितना करते हैं टाइम में, वो पावर होता है। वर्क का आ गया ML²T-2। कोई असर वर्क हमको कैसे याद है, अरे यार क्या ना, फोर्स का याद है, इंटू डिस्टेंस कर दो, डायरेक्ट प्रैक्टिस एक बार करोगे खुद हो जाएगा। टाइम से नीचे डिवाइड करोगे, यही एक टाइम जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही होगी तो मैं साइड में ही कहीं लिख देता हूँ बच्चों। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपके नीचे या 1/, में कोई चीज हो, कोई भी चीज हो 1/, के, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x, 1/x। अगर इसकी पावर कुछ नहीं, इसका मतलब पावर कितना है, 1। यही चीज जब ऊपर जाएगी तो +1 की जगह क्या जाएगा, -1 जाएगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अगर यहाँ पर 1 है तो ये -1, यहाँ 2 है, मान लिया यहाँ पर मैं लिख दिया 2, अगर यहाँ पर मैं नीचे लिख दूँ 2 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2, यानी ये -1 -2 -3। अगर कोई भी यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, तो ये प्लस है तो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस, और अगर नीचे माइनस होगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस। अब समझ में आ गई होगी बात ना, बहुत सारे लोगों को, बच्चों को परेशानी होती है ना, छोटे बच्चे हैं प्यारे से। चलिए अब आते हैं उसके बाद किस पे, प्रेशर पे। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाई एरिया, फोर्स का MLT-2, 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 एरिया का लेंथ स्क्वायर, बस। अब देखो ये 2 है तो ऊपर जाने के बाद कितना होगा, -2 होगा। अब एक बात मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, कुछ बच्चों को और प्रॉब्लम होगी, सर आपने ये कैसे कर दिया, तो अब यहाँ पर एक और चीज देख लो बच्चों, कोई भी चीज कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर L की पावर कितनी है, 1, नीचे से L की पावर कितनी आई है, -2। क्या सबको ऐड करना आता है, देखो बेस सेम है, सेम है। अब बताओ 1 और -2, 1 -2, भाई ऐड करो, 1 -2 कितना आएगा, L की पावर -1। ये बात सबको पता है ना, ये ऐड किया था, ये सबको पता होगा, बट सिखा देता हूँ कि कोई मिस्टेक ना हो। अब L की पावर -1 और T की पावर -2। अब देखो यही प्रेशर, स्ट्रेस होता है, एनर्जी डेंसिटी होती है, मॉडुलस, कोई भी मॉडुलस, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई भी मॉडुलस आए, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, कुछ भी आए, या रिजिडिटी आए, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये सारा क्या हो जाएगा, प्रेशर। एक साथ कितना निकाल ले रहे हैं हम लोग, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास का m, वेलोसिटी का LT-1। क्या आपका हो गया, हाँ हो गया। इसी को हम लोग इंपल्स बोलते हैं। एंगल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आज तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है।
एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन, यानी इसकी यूनिट होती है। इन एंगल क्या होता है, आर्क बाई रेडियस। तो आर्क, आर्क मतलब ये जो आप एक आर्क नापते हो, जानते हो ना, इसमें क्या नाम है, मैथ में पढ़ते होगे, आर्क, ठीक। आर्क, आर्क की भी क्या होगी भाई, दूरी होती है, लेंथ। रेडियस भी क्या होती है, एक दूरी होती है, लेंथ। लेंथ बाई लेंथ, क्या कोई डायमेंशन आया, नहीं। क्वेश्चन इतनी ज्यादा बार आया है कि इनमें से किसकी यूनिट होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होता, कौन डायमेंशन लेस होता है, यही एंगल वाला, याद रख लेना। इसके अंदर कोई भी डायमेंशन नहीं होता लेकिन यूनिट होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार नीट वगैरह में पूछा गया है। अगला, अब डायमेंशन लेस कौन कौन होते हैं, देखो, एंगल है, स्ट्रेन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एक कोई भी रिलेटिव टर्म है। अच्छा, रिलेटिव टर्म का मतलब क्या होता है, जैसे मैं मास को रिलेट कर रहा हूँ तो मास बाई मास, मैं स्पीड को रिलेट कर रहा हूँ तो स्पीड बाई स्पीड, तो यूनिट क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा, यानी डायमेंशन कोई बचेगा ही नहीं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ कांटेक्ट, या फिर डिस्टेंस ग्रेडियंट ना। अच्छा, ग्रेडियंट का मतलब मैंने बताया था कि लेंथ से डिवाइड कर दो, ये भी ऊपर डिस्टेंस, लेंथ से डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, ठीक है ना, कितना आसान है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको, कोई भी नहीं चाहिए, इतने आसान तरीके से बता रहा हूँ आपको। चलो, 11 तक हो गया, उसके बाद कुछ ही और बचे हैं, आप देख लीजिए। उसके बाद हम बातें आए फ्रीक्वेंसी पर। अच्छा, फ्रीक्वेंसी सबने पढ़ा होगा, 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, क्लास 9 से या उससे क्लास आई थिंक 6-7 से ही पढ़ाया जाता है। 1 बाई टाइम, अब टाइम ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, सबको पता है बच्चों, -1। टाइम कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इसकी आ गई। अब बताओ, फ्रीक्वेंसी बोले, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोले, एंगुलर वेलोसिटी बोले, वेलोसिटी ग्रेडियंट बोले, रेडियो एक्टिविटी बोले, कुछ भी बोले भाई, क्या है, यही यूनिट आएगी। अगला, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये पूछा गया, जिसपे मैंने स्टार लगा दिया, मतलब भौकाल है भाई का। फोर्स क्या होता है, सबको पता है, ग्रेविटेशन वाला, G m1 m2 अपान r स्क्वायर बोलो, डिस्टेंस का स्क्वायर बोलो, लेकिन हमें चाहिए किसका होता है, हमें चाहिए होता है जी का फार्मूला बना लो, फोर डिस्टेंस को उधर भेजो, FD स्क्वायर बाई m स्क्वायर। फोर्स का सबको पता है, MLT-2 MLT-2 MLT-2, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब L का स्क्वायर, मास का स्क्वायर। अब मास ऊपर जाएगा, बताओ, दो मास है -2 और यहाँ पर क्या है +1, क्या हो जाएगा, -1, सबको पता है ना। देखो, ये ऊपर वाला मास 1 यानी +1, नीचे से जब जाएगा कितना हो जाएगा, -2, तो 1 और -2 कितना बचेगा, -1 बचेगा। सबसे बात, यहाँ पर L1 है, यहाँ पर L2 है, 2 1 3 और टाइम का ऐसे ही रहेगा। कितने आसानी तरीके से निकाल लिया हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड, आइए अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इसलिए आसान तरीके से निकाल रहा हूँ। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स बाई चार्ज, या क्यू, ठीक है ना, चार्ज यानी फोर्स बाई चार्ज। फोर्स का MLT-2 MLT-2 MLT-2, चार्ज का यहाँ पर देखो, सबने पढ़ा होगा, जो करंट होता है Q/T, करंट क्या होता है, Q/T। तो Q हमें चाहिए चार्ज, तो I इंटू करंट इंटू टाइम। तो करंट को कई बार I भी लिखा जाता है, कई बार A, मैंने A लिख दिया मतलब एम्पियर मैंने लिखा है ना, तो अगर कहीं I लिखा हो तो वो भी सही है, तो ये मैं समझना गलत पढ़ाया गया है। I भी, करंट को I भी लिखा जा सकता है। देखो, MLT-2, एक T ऊपर जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो -3 हो गया। एक A ऊपर जाएगा तो -1। फ्लक्स क्या होता है, E डॉट एरिया, आगे पढ़ोगे आप लोग, E डॉट एरिया, ई का आपका निकल आया है, एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया से सीधा मल्टीप्लाई कर दिया। पोटेंशियल क्या होता है, आपने ओम्स या पढ़ेंगे, W/Q, यानी कितना आप चार्ज ले रहे हो, चार्ज ले जाने में कितनी मेहनत लगती है। वर्क बाई Q, क्या वर्क आपको आता है, ML²T-2, क्या चार्ज का भी अभी हमने निकाल लिया, बस ऑटोमेटिक हो गया। रेजिस्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट, रेजिस्टेंस का भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट ना, VIP ये भी कर देता हूँ। रेजिस्टेंस, क्या सबने ओम्स लॉ पढ़ा है, V इज इक्वल टू I R, तो आपको क्या चाहिए, R चाहिए, V/I, तो मैंने देखो, इसीलिए मैं सिस्टमेटिक चलता हूँ, तो मैंने पहले V निकाला, I का मुझे पता ही है क्या होता है, एम्पियर, अब सीधा मैंने कर दिया ना। अब देखो, इतना हो गया, इतना मैंने आपको सिखा दिया है किस तरीके से बनाया जाता है। अब आगे मैंने आपके सामने NCERT के पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने रख दिया है, अभी देखिएगा आप खुद, ठीक है ना। NCERT जो जितनी भी चीज़ें NCERT कह रही है, जितने भी, अब देख लीजिए, ये जितने भी 94 96 आपके सामने, पूरा PDF देखोगे यहाँ से यहाँ तक, जो है मैं PDF टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है ना। अब ये यहाँ पर जितनी भी चीज़ें 94 96 है, मैंने पूरा जिन NCERT में 94 या 96 दिया है, सब आपके सामने रख दिया है। अब आपको क्या करना है, जितना मैंने 17 करवाया है करो, और इसमें जितनी भी चीज़ें दी हैं आपको, यहाँ पर फार्मूला दिया, बिना फार्मूले के आपको नहीं हो सकता, तो फार्मूला आपके सामने दिया हुआ है, आप फार्मूले को अप्लाई करो और डायमेंशन खुद से निकालो। एक बार प्रैक्टिस करो, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में आप बताओ। एक बार और आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, मैं छोटे छोटे टॉपिक्स को, मज़ेदार टॉपिक इस तरीके से लेकर आऊँगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, थैंक यू वेरी मच।